अब मैं आपको कबीर के शब्द पढ़ाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला शब्द है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यहां मोको का अर्थ है मुझे और बंदे का अर्थ है मनुष्य। यहां कबीर दास ने ईश्वर की वाणी लिखी है। वे कहते हैं, हे मनुष्य, तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास ही हूं। फिर है, ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, न काबे कैलाश में। यहां देवल का अर्थ है मंदिर, यानी इसका मतलब हुआ भगवान न तो मंदिर में है, न ही मस्जिद में, न ही काबे में और न ही कैलाश में। यहां पर भगवान आपको नहीं मिलेंगे। फिर है, न तो कौने क्रिया कर्म में, न ही योग बैराग में। यहां कौने का अर्थ है किसी, क्रिया कर्म का मतलब है पूजा पाठ और योग बैराग का मतलब है योग साधना। फिर है, खोजी होए तो तुरते मिली हों, पल भर की तलाश में। यहां तुरते मिली हों का अर्थ है तुरंत मिलना और तलाश का अर्थ है तलाश करना। यानी इसका मतलब है कि यदि तुम भगवान को चाहो तो वे तुम्हें पल भर की तलाश करने से ही तुरंत मिल सकते हैं। कहें कबीर, सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। यहां साधो का मतलब है सज्जन, श्वासों का मतलब है जो सांस लेते हैं, यानी सांस लेने वाले, और श्वास का मतलब है सांस। यानी कबीर दास जी कहते हैं कि सुनो सज्जनों, ईश्वर तो सबकी सांसों में मौजूद हैं, सबके हृदय में ईश्वर विराजमान हैं। यानी इस पूरे शब्द का मतलब है कि हम लोग ईश्वर को न जाने कहां कहां ढूंढते फिरते हैं, पर ईश्वर तो हमारे पास ही हैं। वे हमें न तो मंदिर में मिलते हैं, न ही मस्जिद में, न काबे में और न ही कैलाश में, न ही पूजा पाठ में और न ही साधना में। अगर आप ईश्वर को खोजना चाहो तो वे आपको तुरंत मिल सकते हैं, क्योंकि वे आपके अंदर ही हैं। कबीर सज्जन लोगों से कहते हैं कि ईश्वर सभी के सांसों और दिलों में मौजूद हैं। अब दूसरा शब्द देखते हैं। संतों भाई आई, ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबय उड़ानी, माया रहे न बांधी। यहां उड़ानी का मतलब है उड़ गया। यानी इन दो लाइंस का अर्थ है ज्ञान की आंधी आने से भ्रम रूपी सभी दीवारें उड़ गईं। माया भी इन दीवारों को उड़ने से नहीं बचा पाई। माया भ्रम रूपी दीवारों को बांध कर नहीं रख सकी। हिति चित्त की द्वय थूनी गिरावणी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबधि का भांडा फूटा। यहां हिति चित्त का अर्थ है स्वार्थ और मोह, द्वय थूनी का अर्थ है दो खंभे, बलिंडा का अर्थ है छप्पर की लकड़ी, तृष्णाओं का अर्थ है तृष्णा, छानी का अर्थ है घास फूस, यानी घर का एकदम ऊपर वाला हिस्सा, कुब्धि का अर्थ है कुविचार और भांडा का अर्थ है बर्तन। यानी कबीरदास ये कहना चाह रहे हैं कि ज्ञान की आंधी आने की वजह से स्वार्थ और मोह के ये दो खंभे गिर गए। इनके गिरने की वजह से मोह रूपी छप्पर की लकड़ी भी टूट गई, और जब यह लकड़ी टूटी तब तृष्णा रूपी छान यानी छत का ऊपरी हिस्सा भी गिर गया और कुबुद्धि रूपी सारे बर्तन फूट गए। यह सब कुछ ज्ञान की आंधी आने की वजह से हुआ। जोग जुगती करी संतों बांधी, निर्चु चुवै न पाउंडी, कूढ़ कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जाहनी। यहां जोग जुगती का मतलब है सोच विचार करना, निरचु का मतलब है थोड़ा सा, चुवै का मतलब है टपकना, कपट का मतलब है छल कपट और निकस्या का मतलब है निकलना। यानी कबीरदास कहते हैं कि बहुत सोच विचार करके मैंने संतोष रूपी छप्पर बांधा है। अब इसमें से थोड़ा सा पानी भी नहीं टपकता, यानी कोई बुरा या कुविचार मेरे मन को छू भी नहीं सकता, क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति होने से मेरे मन से छल कपट की भावना निकल चुकी है।
इसी ज्ञान की प्राप्ति से मुझे हरि का स्वरूप नजर आया और उनकी कृपा दृष्टि मुझ पर आ गई। आंधी पीछ है जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीन्ना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भयातम खीनाव। यहां बूठा का मतलब है बरसा, भीनना का मतलब है भीग जाना, भान का मतलब है सूरज, प्रगटे का मतलब है प्रकट होना, तम का मतलब होता है अंधेरा और खीना का मतलब है क्षीण हुआ यानी घट जाना। यानी कबीर जी का कहना है, जिस तरह आंधी के बाद बारिश होने से सब चीजें भीग या धुल जाती हैं, उसी तरह ज्ञान की आंधी आने से अज्ञान का अंधेरा हटने पर मन पवित्र हो जाता है। हम ईश्वर की भक्ति में डूब जाते हैं। कबीर कहते हैं कि सूरज के प्रकट होने के साथ ही अंधकार घट गया और जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तब अज्ञान का अंधकार पूरी तरह से हट गया। यानी इस दूसरे शब्द का मतलब है कि जब ज्ञान की आंधी आई तब भ्रम रूपी सभी दीवारें उड़ गईं, जिन्हें माया भी नहीं बांध सकी। ज्ञान की आंधी आने से स्वार्थ और मोह रूपी दो खंभे टूट गए। इनके टूटने से मोह रूपी जो छप्पर की लकड़ी थी वह भी टूट गई। यानी मन से भ्रम, स्वार्थ और मोह हट गए। जो तृष्णा रूपी छान यानी घास फूस का छप्पर था वह भी गिर गया, क्योंकि वह इन्हीं खंभों और लकड़ी के दम पर टिका हुआ था। इससे कुबुद्धि रूपी सारे बर्तन भी फूट गए। फिर कबीरदास जी कहते हैं कि बहुत सोच विचार करके मैंने संतोष रूपी नया छप्पर बनाया है। अब इस पर से पानी नहीं टपकता, यानी कोई बुरा या कुविचार मेरे मन को नहीं छू सकता, मुझ पर कोई बुरा प्रभाव नहीं डाल सकता। मेरे मन से छल कपट की भावना निकल चुकी है। ज्ञान प्राप्त होने की वजह से मुझ पर हरि जी की कृपा पड़ी है। उनके स्वरूप का मुझे ज्ञान हुआ है और मन से लोभ लालच भी मिट गया है। जिस तरह आंधी आने के बाद बारिश के पानी से सब कुछ धुल जाता है और मन पवित्र हो जाता है, वैसे ही हम ईश्वर भक्ति में डूब जाते हैं। कबीर कहते हैं, जिस तरह सूर्य के आकाश में प्रकट होते ही अंधकार घट जाता है, उसी तरह ज्ञान प्राप्त करने से अज्ञानता रूपी अंधेरा भी मिट जाता है।